चौधरी का भेजा हुआ बंदा 3 दिन पहले शहर से एक बुजुर्ग आलिम बाबा को ले आए थे, मगर हैरानकुन तौर पर कमली पर अभी तक इस चुड़ैल का हमला नहीं हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जावेद भी इस वाक़े के बाद समझ चुका था। माजा अलबत्ता कमली या पीपल के नाम से अब बहुत डरता था। बुजुर्ग बाबा रोज चौधरी के डेरे पर मुराकबा कर रहे थे, मगर अभी तक इस चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आज सोमवार का दिन, चांद की 27 तारीख थी। असर से ही जोर की हवा चल रही थी, जो कि अब आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। देहाती इलाका होने की वजह से हवा में बहुत मिट्टी उड़ रही थी। आलिम बाबा अपने मामूल के मुराकबे में बैठा था कि कुम्हारों के घर से अचानक बड़े जोर की बिल्लियों की गुर्राहटें आना शुरू हो गई। गलियों के आवारा कुत्ते भौंकने के बजाय सहम गए थे। आलिम बाबा, जो आंखें बंद करके मुराकबे में थे, अपनी आंखें खोल दी और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया और साथ साथ हाथ में पकड़े पानी पर फूंके मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में लटकती लालटेन को थामे कमरे से बाहर निकल आए। हवा मुसलसल तेज चल रही थी, जिसकी वजह से लालटेन की लौ कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। सहन में लालटेन की रोशनी देखकर जावेद भी अपने कमरे से निकल आया। जावेद को देखकर आलिम बाबा मुस्कुरा दिए और हाथ में पकड़ा पानी का बर्तन इसे थमा दिया और इसे खामोशी से पीछे आने को कहा। गांव की गलियों से होते हुए वो दोनों पीपल वाली जमीन की तरफ चल पड़े, तो जावेद आलिम बाबा का मकसद समझ गया। थोड़ी देर के बाद इन्हें पीपल का पेड़ तेज हवा में झूमता हुआ नजर आना शुरू हो गया, तो जावेद की आंखों में कुछ दिन पहले के मनाजिर घूमना शुरू हो गए। पीपल का पेड़ रात के अंधेरे और तेज आंधी में बहुत वहशतनाक लग रहा था। ऐसा लगता था पूरा पेड़ चुड़ैल का रूप धार चुका है। पेड़ के नीचे पहुंचकर बाबा ने हाथ में पकड़ी छड़ी की मदद से एक दायरा लगाया और जावेद को मुखातिब करते हुए कहा, जावेद बेटा, इस दायरे में आ जाओ। अल्लाह पाक हिफाजत करेगा। कुछ भी हो जाए, तुमने इससे बाहर नहीं निकलना और ना मुझे आवाज़ देनी है और ना किसी आवाज़ का यकीन करना है जब तक कि मैं ना कहूँ। और इस पानी का ख्याल करना, मैं पेड़ की दूसरी जानिब जा रहा हूँ। ये कहकर आलिम बाबा जावेद का कंधा थपथपाकर पेड़ के दूसरी तरफ चले गए। जावेद दायरे के अंदर पानी के बर्तन को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। काफी देर हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। आलिम बाबा की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो एक बार फिर मुराकबे में है। कि इतने में इस पगडंडी पर पायल के बजने की आवाज आना शुरू हुई, जैसे कोई औरत इधर को आ रही हो। आवाज तो करीब करीब आ रही थी, मगर कोई वजूद इसे अभी तक नजर नहीं आया था। फिर पायल की आवाज बिल्ली की गुर्राहटों में बदल गई, जैसे कई बिल्लियां एक दूसरे पर गुर्रा रही हों। खौफ की एक लहर इसके बदन में सरायत कर गई। जब इसने सामने वाली पगडंडी पर कमली को आते देखा, बिल्लियों की गुर्राहटें इसके मुंह से निकल रही थीं। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आ रही थी, इसकी हैयत बदल रही थी। अब वो कमली से चुड़ैल में बदल चुकी थी। इसकी मौजूदगी में माहौल और भयानक हो गया था। अचानक इसने एक चीख मारी और हवा में बुलंद होकर पीपल के गिर्द घूमने लगी। जब वो नीचे जमीन पर उतरी, तो एक खूंखार भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जो पेड़ की दूसरी तरफ मुंह करके गुर्रा रही थी। अचानक पेड़ के दूसरी तरफ से एक देव हैकल शेर नमूदार हुआ। शेर ने आते ही भेड़िए पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी भेड़िया हावी हो रहा था और कभी शेर, मगर मजबूरी तौर पर शेर का पलड़ा भारी हो रहा था। भेड़िया अब मुदाफ़ाती लड़ाई लड़ रहा था और ऐसा लगता था जैसे भागने के चक्कर में है, मगर शेर इसको ये मौका नहीं दे रहा था। इतने में भेड़िया हवा में बुलंद हुआ। शेर ने इसे दबोचने के लिए जस्त लगाई, मगर वो काला धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। शेर वापस जहाँ से आया था वहीं चला गया। बज़ाहिर चुड़ैल और आलिम बाबा की पहली लड़ाई में जीत आलिम बाबा की हुई थी, मगर ये तो शुरुआत थी अभी। इतने में इर्द गिर्द से एक बार फिर बिल्लियों की गुर्राहटों की आवाज़ें आना शुरू हो गई और आसपास से सैकड़ों बिल्लियां खेतों से निकलकर पेड़ के नीचे जमा हो गई। इन बिल्लियों की जिसामत और हैयत आम बिल्लियों से कदरे मुख्तलिफ थी। देखते ही देखते वहां पर तिल धरने को जगह भी नहीं बची थी, मगर किसी बिल्ली ने अभी तक दायरे की लकीर को अबूर नहीं किया था। इसे इंतजार था
कि अब आलिम बाबा किस रूप में आते हैं। मगर पेड़ की दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। काफी देर तक बिल्लियां बैठी गुर्राती रही और आखिरकार जहां से आई थी वहीं वापस खेतों में गुम हो गई। बिल्लियों के जाते ही जावेद ने सुख का सांस लिया। अभी तक वो ये ड्रामा देख रहा था, मगर ना ही भेड़िए ने और ना ही बिल्लियों ने इस पर हमला किया था। आंधी रुक चुकी थी, मगर पीपल का पेड़ बदस्तूर अनदेखे तूफान का सामना कर रहा था। इतने में इसे खेतों से सरसराहट की आवाज आना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा काले रंग का अजदहा अब की बार सीधा इसी की तरफ बढ़ रहा था। इतना बड़ा अजदहा इसने जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके जी में आया कि उठकर खेतों में दौड़ लगा दे, मगर आलिम बाबा के अल्फाज इसे याद थे कि कुछ हो जाए इस दायरे से निकलना नहीं है। अजदहा सीधा इसके पास आकर खड़ा हो गया। अजदहे की जिसामत इसकी जिसामत से कोई 4 गुना बड़ी थी। अगर वो मुंह खोल लेता तो जावेद को पूरे का पूरा निगल लेता। अजदहे ने दायरे का चक्कर लगाया और फुंकारते हुए वापस खेतों में चला गया। इसके जाते ही एक बार फिर इसे पायल की आवाज आना शुरू हो गई। सामने के रास्ते से एक औरत बनी संवरी दुल्हन के लिबास में आ रही थी। औरत अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रही थी, मगर इसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जावेद के करीब आकर इसने नकाब हटा दिया। ये तो कमली थी जो मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी, और इतनी खूबसूरत कि पहले इसने इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। वो जावेद को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आओ जावेद, हम अपनी दुनिया में चलते हैं जहाँ कोई नहीं होगा। आप होंगे, मैं होंगी और हमारी मोहब्बत। आओ जावेद आओ, खुद को इस दायरे में कैद ना करो। देखो मैं तुम्हारे लिए बन संवर कर आई हूँ। देर ना करो, आओ आओ। वो मुसलसल इसे पुकार रही थी। इसकी आवाज़ में जादू था, तिलिस्म था। इसने महसूस किया कि वो अपना इख्तियार खो रहा है। करीब था कि वो उठकर इसके पास चला जाता। पेड़ के दूसरी तरफ से इसे शेर की एक गरजदार धाड़ सुनाई दी, जिसने जावेद के उठते कदम रोक दिए, और जावेद इस तिलिस्म से निकल आया। वो कमलीनुमा औरत गुस्से में पांव पटकती पेड़ के दूसरी तरफ चली गई, जहां आलिम बाबा गए थे। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम क्या समझते हो तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे? तुम रानी को आज़ाद करा लोगे? मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगी। इसकी आवाज़ में करख्तपन था, जिसकी वजह से जावेद को अपने कानों में दर्द महसूस हो रहा था। इतने में पीपल का पेड़ इतनी जोर से हिला जैसे अभी गिर जाएगा। पेड़ की जड़ें तक जमीन से उखड़ रही थी। इसे लगा कि पेड़ इन दोनों के ऊपर गिर जाएगा। वो और आलिम बाबा नीचे दबकर मर जाएंगे। पेड़ के हिलने में शिद्दत आ चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया। इसने दायरे से निकलने का मुकम्मल इरादा कर लिया था। जैसे वो निकलने के लिए उठा, पेड़ के पीछे से एक बार फिर शेर जस्त लगाकर इसके सामने धाड़ने लगा, जैसे इसे दायरे से निकलने से रोक रहा हो। वो आलिम बाबा का इशारा समझ गया और अल्लाह का नाम लेकर फिर बैठ गया। इसे बैठता देखकर शेर वापस चला गया। शेर के जाते ही इसे आलिम बाबा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा जावेद, मुझे प्यास लगी है, इधर आकर मुझे पानी पिला दो। बहुत प्यास लगी है, आओ बेटा आओ। चुड़ैल से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। मेरे मरते ही चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। अल्लाह के वास्ते आओ बेटा, मुझे पानी दो। आलिम बाबा अब बाकायदा मिन्नतें कर रहा था, मगर जावेद को आलिम बाबा के अल्फाज याद थे कि मेरी आवाज़ का यकीन न करना, और दायरे से बाहर कुछ हो जाए मत निकलना। वो अपने दोनों हाथों से पानी को थामे बैठा रहा। अब आलिम बाबा की आवाज़ में गुस्सा आ गया था। वो बाकायदा गालम गलोच करके पानी मांग रहा था, मगर जावेद टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद आलिम बाबा की आवाज़ आना बंद हो गई और बहुत सी औरतों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आपस में बोल रही थी, हाय जुड़ैल ने चौधरी और चौधरानी को मार दिया, कोई जाकर छोटे चौधरी को इतला दे। हाय हाय। ये आवाज़ें सुनकर इसका दिल बैठ गया। इसके जी में आया कि वो आलिम बाबा को आवाज़ देकर पूछे, क्या ये सच है कि नहीं। वो इसी मकमसे का शिकार था कि पेड़ के पीछे से कमली निकलकर इसके सामने आ गई। हूँ, यकीन नहीं आता तो जाकर देखो, निकलो दायरे से। इसके पीछे गांव की तरफ से अभी तक औरतों की बैन करने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर इसने चुड़ैल को कोई जवाब न दिया और खामोशी से इसे देखता रहा। मरोगे तुम दोनों, मरोगे। अब तुम सबको मार कर ही जाऊंगी। इतने में पेड़ की दूसरी तरफ से आलिम बाबा तेजी से निकले
और कमली की टांगों पर अपनी लाठी मारी। कमली कराह कर नीचे गिरी और आलिम बाबा ने जल्दी से इसके गिर्द दायरा लगा दिया और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया। कमली दायरे से निकलने के लिए जैसे निकली, आग का एक शोला इसकी तरफ लपका और वो फौरन पीछे हट गई। यही इसने दायरे के दूसरी तरफ किया, मगर वहां भी इसके साथ वैसा ही हुआ। निकालो मुझे यहाँ से, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर आलिम बाबा बस आंखें बंद करके तस्बीह पर विर्द किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कमली की तरफ देखकर बोले, बता क्यों तूने इस बच्ची को पकड़ा हुआ है, बता वरना मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही आलिम बाबा ने जावेद के हाथ से पानी लेकर कमली के मुंह पर छिड़का तो कमली मारे तकलीफ के जमीन पर दोहरी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जाओ, सब बताती हूँ। ये बहुत खूबसूरत थी, रोज अपनी माँ के साथ यहाँ घास काटने आती थी। मुझे इसको देखकर खुद से नफरत होती थी, इसलिए मैंने इसे जकड़कर इसकी खूबसूरती खत्म कर दी। खूबसूरती चेहरों पर नहीं, दिलों में होती है, इखलाक में होती है। चेहरों की खूबसूरती के पीछे भागने वाले अपने मकसद से भटक जाते हैं। आलिम बाबा ने इसे मुखातिब करके कहा, तूने अपनी हद पलांग ली है, अब तेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कहकर आलिम बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह कमली के गले में डाल दी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों से तस्बीह को थामे हुए थी। इसके हाथों और गर्दन से धुआं निकल रहा था। वो बहुत अजियत में जमीन पर तड़प रही थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल गया और इसकी आवाजें आना बंद हो गई। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, कमली जमीन पर बेहोश पड़ी नजर आई। आलिम बाबा ने इसके चेहरे पर पानी छिड़का तो वो उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ठीक करने लग गई। ये हम कहाँ हैं, मुझे क्या हुआ था? बेटी, बस आपको एक तकलीफ थी जिसका इलाज हो गया है। शाबाश, ये पानी पियो और हम घर चलते हैं। शाबाश जावेद पुत्र, मैंने तेरे जैसा बहादुर जवान नहीं देखा। आलिम बाबा ने जावेद का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब वो गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। सुबह नाश्ते के बाद आलिम बाबा ने चौधरी को मुख्तसर सी सारी सूरत हाल बताई। चौधरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में कुम्हार अल्लाह रखा डेरे में आता हुआ दिखाई दिया। आते ही इसने सबको सलाम किया और आलिम बाबा के हाथ चूमने लगा। आलिम बाबा मुस्कुराने लग गए। अल्लाह रखा बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं। आपने मेरी बेटी को इस बला से बचाया, मैं सारी जिंदगी आपका मशकूर रहूंगा। भाई अल्लाह रखा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब इसी की तरफ से हुआ है, इंसान भला क्या कर सकता है। ये कहकर आलिम बाबा उठ खड़े हुए और चौधरी के कान में कुछ कहा तो चौधरी मुस्कुरा कर कहने लगा, नेकी में ताखिर कैसी। ये कहकर चौधरी ने अल्लाह रखा के आगे झोली फैला दी। अल्लाह रखा बेटी का बाप था, फौरन समझ गया और चौधरी के गले लग गया। रानी और जावेद की शादी हो गई थी। अगले रोज आलिम बाबा वापस शहर लौट गए।